तो मुझे इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया था, मैं बेकरी डिपार्टमेंट के लिए एक वीडियो बनाइए और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दीजिए। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट करे हैं और उनके बेसिस पे मैं आपको बेकरी डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा और इसके फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं बेकरी डिपार्टमेंट करने की या इसमें फ्यूचर बनाने की, अपना स्कोप देख रहे हैं, तो जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ भी मिस मत करिएगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपको बेकरी डिपार्टमेंट में करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहला वाला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। लिंक नीचे डाल दूंगा मैं, या तो आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, नए इस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हैं देसी ब्लॉगर। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या चैट करना चाहते हैं या कैरियर से कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे लिंक दे दूंगा और आप वहां पर क्लिक करके छोटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया पिछले वीडियो में कि होटल में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं और उनमें से एक डिपार्टमेंट है किचन। तो किचन के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, बहुत सारे कुजीन्स आते हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कई सारे लोग जो है अपना कैरियर बनाते हैं क्वांटी में, कई सारे इंडियन में, तंदूर में, चाइनीज में, पेस्ट्री में, अलग अलग डिपार्टमेंट है या बेकरी में। तो हर कोई अपना अपना कैरियर बनाता है अलग अलग कुजीन में। कई सारे लोगों को जो है प्लेटिंग करना अच्छा लगता है, कोई डेजर्ट बनाना अच्छा लगता है, कईयों को ब्रेड बनाना अच्छा लगता है, या कईयों को यही पता नहीं होता है कि उनको कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। मैंने भी जब होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो मुझे भी नहीं पता था और मैंने भी कभी नहीं बनाया था घर में खाना, और मुझे पता है कि आप लोगों में से कईयों ने नहीं बनाया होगा, अभी तक नहीं बनाया होगा। बट ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे आप अपनी जॉब शुरू करते हैं, कैरियर बनाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो वैसे वैसे आप अपने आप ढल जाते हैं। तो मैंने भी अपना कैरियर ऐसे बनाया और करते करते मैं भी ऐसे ढल गया कि मुझे भी हर डिपार्टमेंट काम करने की आदत पड़ गई। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे, जैसे जैसे आप इंटरेस्ट लेंगे, वैसे वैसे आपका कैरियर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जो कि आपको भी पता है, इस डिपार्टमेंट में आपको आग के साथ नहीं खेलना पड़ता। आग से मेरा मतलब है कि किसी को भी कुक करना पसंद नहीं होता, मतलब हॉट कुकिंग करना पसंद नहीं होता गैस में। जैसे कि हम किचन में गैस यूज करते हैं या भट्टी जलाते हैं, तो वो किसी को पसंद नहीं होता, किसी को गर्मी पसंद नहीं होती। तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो बेकरी डिपार्टमेंट में सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई भी कुकिंग का, मतलब 99% आपको कोई भी कुकिंग का काम नहीं करना है। और गर्ल्स के लिए तो मैं बोलता हूँ कि ये डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको कुछ भी कुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर लड़कियां, आपको पता ही है कि मैं खाना बना लेती है, बट किचन में खाना बनाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि कई सारे शेफ्स के बीच में उनको काम करना पड़ता है। कुकिंग एक अलग चीज है और आपको बेक करना एक अलग चीज है। बेकिंग करने में आपको बिल्कुल भी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आपको बेकरी डिपार्टमेंट सबसे पहली बात यह है कि आपको कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, गर्मी के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इस डिपार्टमेंट में आप फूड को बेक करते हैं, चाहे वो केक हो चाहे ब्रेड्स हो, ठीक है। तो आप इसमें कई तरह के अलग अलग ब्रेड बनाते हैं। आपके ब्रेड हो गए जैसे फोकासिया हो गया, आपका लोफ हो गया, आपका मल्टीग्रेन हो गया, आपका क्रोसॉन्स, डैनिश हो, ब्रेड रोल हो गए, फोकासिया हो गया, सियाबाता हो गया, बहुत तरह के ब्रेड मतलब इसमें जो है मिल जाते हैं आपको। तो किसी भी तरह का ब्रेड इसमें बना सकते हैं, बट इसमें आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर आप ब्रेड के साथ साथ केक भी बना सकते हैं। तो बेकरी जहां पर आ जाता है ना, वहां पर पेस्ट्री भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि बेकरी पेस्ट्री वैसे तो एक डिपार्टमेंट है, मगर दोनों में जो है खाना, जो फूड आप बनाते हैं, जो थोड़ा सा अलग होता है। एक में ब्रेड का काम होता है और एक में डेजर्ट का काम होता है। बट जैसे कि आपको मैंने बोला कि केक भी आप इसमें बनाते हैं, तो केक रिलेटेड टू पेस्ट्री आ जाता है। बट पेस्ट्री में जो है मेन जो पेस्ट्री का काम होता है वो होता है डेजर्ट बनाना। बट बेकरी में आप डेजर्ट नहीं बनाते हो, बट बेकरी में आप केक बनाते हो। तो कुछ मतलब इस तरह से आपका जो है ना कनेक्शन हो जाता है पेस्ट्री के साथ। तो बेकरी अगर आप डिपार्टमेंट बना रहे हो तो कई सारे तरह के आपको केक बनाने आ जाएंगे। पेस्ट्री में अगर आप अपना कैरियर बना रहे हो तो उसमें तो केक आ ही जाएगा, क्योंकि केक स्वीट होता है। कोई भी स्वीट आइटम, डेजर्ट आइटम आपका कहाँ बनता है? पेस्ट्री में बनता है। अगर आप बेकरी में काम करते हो तो बेकरी की जो टीम होती है, बेकरी की जो ब्रिगेड होती है, वो सेम अदर डिपार्टमेंट की तरह होती है। जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट में आपके सीडीपी, कॉमी, डीसीडीपी सब कुछ होते हैं, उसी तरह से आपके डिपार्टमेंट में, मतलब बेकरी में भी आपके कॉमी होते हैं, सीडीपी, डीसीडीपी होते हैं, आपका बेकर होता है, आपका बेकरी स्पेशलिस्ट होता है, तो सुशेफ होता है। इस तरह से आपके बेकरी में भी जो ब्रिगेड होती है वो सेम अदर डिपार्टमेंट की तरह होती है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर आपको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इस डिपार्टमेंट में आपको बजट किस तरह से आपको मेंटेन करना है, या इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट कितनी है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, शुगर यूज कर रहे हो, फ्लावर यूज कर रहे हो, बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हो, बटर यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना हम यूज कर रहे हैं,
इसका पता होना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा मेथड कौन सा आप यूज कर रहे हो, क्योंकि इसमें कई तरह के मेथड होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से आप अपना ब्रेड बना रहे हैं, किस तरह से पका रहे हैं उसको, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आपको कुकिंग करने के लिए ओवन की जरूरत पड़ती है, आपको स्लो फायर की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट कुकिंग की जरूरत पड़ती है, स्टीम की जरूरत पड़ती है, आपको बॉइलिंग की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से आपको बेकरी डिपार्टमेंट में भी अलग अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट की तरह नहीं है कि आपने सॉल्ट आधा चम्मच डाल दिया तो भी चलेगा, 1 चम्मच डाल दिया तो भी चलेगा, या 1 चम्मच डालने के बाद आप उसको सेट कर सकते हो। ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर आपको 10 ग्राम डालना है तो वो 10 से 11 नहीं हो सकता और 11 से 12 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 11 से 12 हो भी गया तो उसको किस तरह से आपने बराबर करना है आगे जाके, वो पता होना बहुत जरूरी है। ये जो है ना बेक डिपार्टमेंट, इसमें थोड़ा सा शार्प माइंड की जरूरत पड़ती है। बट घबराइए नहीं, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जैसे आप कॉमी 3 बनते हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट काम करने के लिए नहीं दिया जाता, डायरेक्ट ब्रेड बनाने के लिए नहीं दिया जाता। आपको शुरुआत में जो है ना नाप तोल सीखना पड़ता है, किस तरह से नापना है, किस तरह से तोलना है, किस तरह से आपको वेट करना है, किस तरह से स्केल का यूज करना है। तो ये सारे बेसिक नॉलेज जो है ना आपको ट्रेनिंग के टाइम पे, कॉमी 3 के टाइम पे हो जाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको खेलना आ जाता है, किस ब्रेड को किस तरह से खेलना है। अब यहाँ पर देखो ऐसा है कि आप एक डो लगा रहे हो, एक ब्रेड का डो लगा रहे हो। अब उस डो को आप किस तरह से खेलते हो, किस तरह से उसके आप 4 वैरायटी और निकालते हो ब्रेड की, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट वो किस तरह से खेलना है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आ जाता है। अभी आपको बेकरी डिपार्टमेंट में अगर कैरियर बनाना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप इसमें टूल का यूज करते हो या किस तरह से आप ब्रेड बनाते हो, कौन से ओवन का आप यूज करते हो, तो ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आप अपने ब्रेड को बना सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेकरी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक ओवन की जरूरत पड़ेगी, आपको शेल्फ रैक की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप अपनी ट्रे रख सकते हो, जिसमें आपको हैंड मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी, आपको मिक्सिंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको बेकिंग पैन की जरूरत पड़ेगी और आपको पेस्ट्री बैग की जरूरत पड़ेगी। और ये सारी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, जिनके बगैर आप बेकरी में काम नहीं कर सकते हो, या किसी डो को नहीं लगा सकते हो, या किसी मशीन को अगर आपको चलाना नहीं आ रहा है तो आप अपने ब्रेड को नहीं बना सकते हो। तो मशीन कौन सी यूज करनी है, किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से वर्क करना है उसमें, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जो नॉलेज है ना आपको लेनी पड़ती है ट्रेनिंग टाइम पे। या आप आजकल तो गूगल भी है, आजकल यूट्यूब भी है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पर आप कहीं से भी सोशल मीडिया से सारी नॉलेज ले सकते हो। तो ये सारी बेसिक नॉलेज है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो और अपना कैरियर जो है ना स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेकरी डिपार्टमेंट का जो बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे पूछोगे तो मैं वहां पर आपको पर्सनली जरूर बताऊंगा। अगर आप बेकरी में अपना होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या कोर्स करना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं इन बेकरी डिपार्टमेंट, तो बेकरी डिपार्टमेंट कैरियर बनाने के बाद आप कहाँ काम कर सकते हो? आप होटल में काम कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, आप क्रूज में काम कर सकते हो, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। आजकल हर जगह पे रेस्टोरेंट्स है, हर जगह पे होटल है और हर जगह पे आपके क्रूज हैं, दुनिया भर के क्रूज आ चुके हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल बन चुके हो या प्रोफेशनल बनते हो, अगर आप अच्छा खासा काम सीखते हो, तो आप कहीं पर भी अपना कैरियर बना सकते हो। मैं आपको एक सबसे अच्छा पॉइंट, मैंने जैसे कि आपको बताया इसके फायदे क्या क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है और जो मैंने शायद पहले भी बताया। बेकरी डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें आप अपनी शॉप खोल सकते हो। कई लोग क्या होते हैं कि 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, वो लोग सोचते हैं कि फिर अपना बिजनेस करते हैं। तो बेकरी डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर आप अपनी एक शॉप खोल सकते हो। अभी मैं आपसे बोलता हूँ, देखो जहां पर भी आप रहते हो, जो भी लोकेशन पे आप रहते हो, तो सोचिए कि आपके आसपास की वहां पर कितनी बेकरी की दुकान है। ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उनके आसपास कोई भी बेकरी की दुकान नहीं होगी, या ज्यादा से ज्यादा एक बेकरी की दुकान होगी, या ज्यादा से ज्यादा 2 बेकरी की दुकान होगी। तो बेकरी की जो शॉप है वो आप फ्यूचर में खोल सकते हो, या अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट है तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो। ये खुद आज तक ऐसा फील होता है कि क्यों नहीं मैंने बेकरी डिपार्टमेंट चुना। उसमें ज्यादा नहीं, आप 2 आइटम भी खोलोगे कि आप कोई भी ब्रेड बना सकते हो, उसमें आप सैंडविच सर्व कर सकते हो, या आपने चाय के साथ ब्रेड सर्व करना शुरू कर दिया, या आपने होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया, कोई सा भी ब्रेड बना दिया। आजकल कितने तरह के ब्रेड है। और देखो जैसे मैंने आपको बोला, खेलना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छे से आता है डो लगाना और आप उसको बड़ी क्वांटिटी में लगा सकते हो, तो उसी को आप 4 तरह के ब्रेड बना सकते हो। किसी में शुगर ज्यादा कर दिया, किसी में कम कर दिया, मगर इसके लिए आपको खेलना आना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट मुझे यहीं पे लगता है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, अपनी शॉप खोल सकते हो। बेकरी डिपार्टमेंट ऐसा है, पहली बात तो आपको आपके आसपास उसकी शॉप नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इसमें आपको सीधा आप सेल कर सकते हो। दुकान खोल लिए, सामान बना दिया, कांच में रख दिया, रैक में रख दिया,
लोग सीधा ले जाके घर में जाके खा सकते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको खड़े होकर खाने की जरूरत पड़े। आप होम डिलीवरी भी कर सकते हो, आप उसमें सैंडविच बना सकते हो। और तो और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि इससे भी अच्छा है, बेकरी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आपका जो है कॉस्ट सबसे कम लगता है। बेकरी डिपार्टमेंट में आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ फ्लावर चाहिए, शुगर चाहिए, बटर चाहिए, मिल्क चाहिए, अंडा चाहिए। ये सारी चीजें आपको सस्ती मिल जाती है, ये महंगी नहीं है, और इसी में आप कितनी ब्रेड बना सकते हो। दूसरी बात, ब्रेड बनाने के बाद वो ब्रेड भी एक्सपायर नहीं होता। आपने अगर कोई ब्रेड बनाई, आपके पास एक फ्रीजर है, आप उसको फ्रीजर में रख सकते हो, उसको 1 महीने 2 महीने तक यूज कर सकते हो, क्योंकि वो फ्रोजन हो चुका है। आपको अगर सेल करना है, डिफ्रोज किया, बेच दिया। मगर सेम चीज आप खाने के साथ नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बोला आपको, या कोई भी पिज्जा बोला, या आपने कोई भी खाना बनाया हुआ है, आप उसको क्या फ्रोजन कर सकते हो? क्या फ्रोजन करके, डिफ्रोज करके आप उसको फिर गर्म करके फिर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। उसमें ना टेस्ट रहेगा ना क्वालिटी रहेगी, ठीक है। मगर सेम बेकरी के साथ अगर आप करोगे ना, तो आज अगर आपने अपने अंडे, अपने दूध, अपना फ्लावर वगैरह सब कुछ लगाया है, शुगर वगैरह लगाया है, तो वो आपका खराब नहीं होगा। आपने बना दिया, आपको पता है सेल नहीं हो रही है, कम हो रही है, सीधे फ्रोजन कर दिया। तो ये जो है ना, थोड़ा सा इसमें डीपली बात करने की जरूरत है, और बहुत सारे पॉइंट इसमें और है, बट ये वीडियो लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता किसी वीडियो को और लंबा करूं। तो ये जो है ना, सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगता है कि इसमें आप अपनी शॉप, अपना बिजनेस कर सकते हैं, और सबसे सस्ता सामान जो है ना, इसी डिपार्टमेंट में मिलता है। पेस्ट्री में भी आप अपनी बिजनेस कर सकते हो, अपना शॉप खोल सकते हो फ्यूचर में, बट उसका सामान काफी महंगा होता है। उसका खराब होने का जो टाइम होता है ना, वो काफी जल्दी होता है। आपका 3-4 दिन, 4-5 दिन तक वो सामान चल सकता है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। और एक भी अगर सपोज आपने केक बनाया है पेस्ट्री में, अगर वो खराब होता है, तो आप लगा लीजिए उसमें आपकी कॉस्टिंग कितनी गई है। और सेम यहाँ पर अगर आप ब्रेड के साथ देखते हैं, अगर आपने 4 ब्रेड बनाए हैं ना, आपको खराब नहीं होगा। फ्रोजन करना, मैं आपको बता दूं, अच्छी बात नहीं है कि आप फ्रोजन करके आप बेच रहे हैं, मगर कई सारे लोग करते हैं और आप कर सकते हो। म्यूनिसिपालिटी से भी बल्कि आप रिलेट करो, तो कोई भी जो फ्रोजन में सामान रखा हुआ है, उसको आप 2-3 महीना तक चला सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या सामान आपने रखा हुआ है। फ्रोजन में रखने के बाद सिर्फ बात ये होती है कि उसकी जो क्वालिटी है ना, उसका जो फ्लेवर है, वो थोड़ा सा घट जाता है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट आपने नोट करे होंगे, और होप कई सारे लोग कैरियर बनाने वाले होंगे बेकरी डिपार्टमेंट में। तो अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है बेकरी से रिलेटेड, या कोई भी और क्वेश्चन आप करना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, क्लिक करके डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपके प्यार की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.